हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित। अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं और आपको कंफ्यूजन है कि सर इस एग्जाम को देने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहती है, क्या कैरियर स्कोप्स हैं, प्लस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, सुनिए सब बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप फ्यूचर में अगर आप PhD करना चाहते हैं या किसी भी यूनिवर्सिटी में एज असिस्टेंट प्रोफेसर या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं या स्टेट का जो सेट एग्जाम होता है उसके लिए कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस मिलते हैं। प्लस अगर आप लाइक केमिस्ट्री या फिजिक्स या लाइफ साइंस सब्जेक्ट के साथ और आप रिसर्च फील्ड में और अच्छा करना चाहते हैं, वैसे मैथ्स में भी रिसर्च फील्ड के लिए बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस रहते हैं। पर हाँ, लाइक जो साइंस में जो खास करके केमिस्ट्री और फिजिक्स और इन सब्जेक्ट में अगर आप किसी लैब में काम करना चाहते हैं तो वहां पे भी कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद होती है। और भी बहुत कुछ है, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो सुन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सुन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आप MSc कर चुके हैं या MSc फाइनल में और आपका जो परसेंटेज स्कोर है वो 55% से ऊपर, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या अगर आप OBC SC ST है, आपका जो एग्रीगेट स्कोर है वो 50% से ऊपर है, तो इस एग्जाम के लिए आप एलिजिबल माने जाते हैं। सुन, बात करी जाए एग्जाम पैटर्न के बारे में तो सुन, ये जो एग्जाम है ये 200 मार्क्स का होता है, 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑनलाइन एग्जाम होता है, 3 घंटे के लिए होता है। ये एग्जाम 3 कैटेगरी के लिए होता है, मतलब 3 अलग अलग तरीके से आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला जो होता है वो नेट JRF होता है, जो भी टॉप स्कोरर्स होते हैं वो नेट JRF क्वालिफाई करते हैं। और अब यहाँ पे कोई सर्टेन एज लिमिट है कि अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। सेकंड जो होता है वो नेट LS होता है, मतलब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबल। आप बोलोगे सर JRF का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से अपना PhD कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, अराउंड 37-38,000 पर मंथ। तो ये एक बेनिफिट मिलता है अगर आप नेट JRF है। सुन, इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 2 से 3 साल रहती है ना, कि आप 2 से 3 साल के अंदर अंदर अगर आप JRF अगर आपने कर रखा है और PhD करते हो उसका बेनिफिट आपको मिलता है, उसके बाद फिर वो खत्म हो जाता है। सेकंड कैटेगरी में यहाँ पे नेट LS होता है, मतलब सिर्फ आप नेट क्वालिफाई होते हैं। अगर आप PhD करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ये आप क्वालिफाई करते हैं। थर्ड कैटेगरी जो भी लेटेस्ट इंट्रोड्यूस की गई, जो कि लास्ट एग्जाम से स्टार्ट हुई है, जहां पर नेट PhD के लिए आप क्वालिफाई करते हैं। थर्ड कैटेगरी के अंदर अगर आप 33% से ज्यादा स्कोर लेके आते हैं, जैसे मान लीजिए 200 मार्क्स का एग्जाम और अगर आपका स्कोर 66 नंबर से ऊपर है तो आप यहाँ पे PhD के लिए क्वालिफाई करते हैं। मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD करना चाह रहे हैं, अगर आप थर्ड कैटेगरी में नेट क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो एंट्रेंस एग्जाम है वो देने की जरूरत नहीं, आप सीधा PhD के लिए यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। राइट, यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है और ये 5 सब्जेक्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, लाइफ साइंस और अर्थ साइंस। इसमें 3 अलग अलग सेक्शन में पेपर पूछा जाता है, जहां पर जनरल एप्टीट्यूड में 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। स्टूडेंट B और C सेक्शन जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। B सेक्शन में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं 25, जहां पर हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। और सेक्शन C जो है वो मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, जहां पर 20 क्वेश्चन होते हैं और आपको यहाँ पे हर क्वेश्चन 4.75 मार्क्स का होता है। इसमें यहाँ पे A और B में नेगेटिव मार्किंग होती है, C पार्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। इसमें यहाँ पे कोई अपर एज लिमिट नहीं है। अगर आपकी उम्र 50 साल की, 55 साल की तो भी इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। हाँ, यहाँ पे अगर बात करी जाए नेट JRF के लिए, तो JRF के लिए यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ये है कि 30 साल की अगर आपकी उम्र इससे कम है तो आप नेट JRF के लिए एलिजिबल। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं, अगर आप OBC SC ST हैं तो आपको 5 साल का यहाँ पे एक्स्ट्रा छूट यहाँ पे मिलता है। स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है, प्लस PhD के लिए भी कोई अपर एज लिमिट का यहाँ पे नहीं है। बात करी जाए सुन कैरियर अपॉर्चुनिटीज के बारे में, तो अगर हम रिसर्च की बात करें तो PhD आप इंडिया में कर सकते हैं, अब्रोड में कर सकते हैं एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद। अगर आप यहाँ पे चाहें तो मान लीजिए आपने नेट LS क्लियर किया और अगर आप किसी भी प्रोफेसर के अंडर में PhD कर रहे हैं जहां पर उनका कोई प्रोजेक्ट है तो उसके थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। देन यहाँ पे और भी अलग अलग लैबोरेटरीज होती हैं जो कि यूनिवर्सिटी लेवल पे भी चलती है, प्लस बहुत सारी कंपनी या गवर्नमेंट की भी PSUs है जहां पर आप लैब में एज ए रिसर्चर आप काम कर सकते हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो साइंटिफिक ऑफिसर से टीचिंग प्रोफेशनल आप जॉब कर सकते हैं, है ना। अगर आप प्राइवेट कॉलेज की बात करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करें तो वहां पे आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। कॉर्पोरेट फर्म्स के अंदर भी यहाँ पे कैरियर स्कोप्स होते हैं। PSS के अंदर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है। मैंने आपको बोला साइंटिफिक लैबोरेटरीज है, एंटरप्रेन्योर्स अगर आप खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा यहाँ पे ऑप्शन होता है। सुन, पर्सनल ग्रोथ तो है कि कहीं ना कहीं आप अगर नेट JRF क्लियर है या नेट क्लियर है और आपने PhD कर रखी है तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक एडवांटेज होता है जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना टीचिंग जॉब कर रहे हैं। और अगर आप PhD और अगर आप नेट भी क्लियर है तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं
एडवांटेज यहाँ पे रहता है, बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी स्टेट लेवल पे एग्जाम्स की वैकेंसीज निकलती रहती है। जैसे राजस्थान में भी असिस्टेंट प्रोफेसर की निकली हुई, एमपी में निकली हुई है, पंजाब में निकलती थी, हर स्टेट में यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी निकलती रहती है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जब निकलती है, राजस्थान में निकली हुई है, तो अगर आप नेट क्लियर है तो भी आपको यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, उस एग्जाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें तो ऑलमोस्ट सिलेबस वो का भी होता है। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं तो उसके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें भी ऑलमोस्ट नेट का सिलेबस ही होता है। अगर आप बात करी जाए कि कभी भी आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, खास करके पीजीटी एग्जाम जो कि स्कूल लेवल पे जो भी ट्रिपल एसबी की बात करी जाए या राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए, वहां पे भी ऑलमोस्ट जो सिलेबस होता है वो लाइक पीजी और यूजी लेवल का ज्यादा होता है, जो कि ऑलमोस्ट सीएसआईआर नेट का सिलेबस ही कवर होता है। तो यार इस एग्जाम की तैयारी करते तो बहुत सारे पैरेलल अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी हो जाती है। जैसे नेट एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट 85% एज सिलेबस जो होता है वो गेट के सिमिलर होता है। इस बार भी जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने नेट एग्जाम की तैयारी करी और गेट एग्जाम बहुत अच्छी रैंक के साथ क्वालिफाई किया, जैसे 88 रैंक है या फिर 103 रैंक है या फिर 200 रैंक के आसपास गेट एग्जाम क्वालिफाई किया। तो अगर आप नेट एग्जाम की तैयारी करें तो गेट एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। प्लस स्टेट लेवल पे जो सेट एग्जाम होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो नेट एग्जाम की तैयारी करते हैं उनका स्टेट लेवल पे सेट एग्जाम निकल जाता है। तो ये भी बहुत सारे कहीं ना कहीं एडवांटेज आप लोगों के साथ यहाँ पे रहते हैं। तो इस एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे बन जाते हैं, जो कि अब एक सवाल उठता है कि सर लाइक टीचिंग फील्ड में या प्राइवेट सेक्टर में इतने जॉब्स नहीं है। भैया डेली कुछ ना कुछ नए नए यूनिवर्सिटीज खुल रही हैं, नए नए कॉलेजेस खुल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, बस ये कि आपको कहीं ना कहीं मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि टीचिंग अगर आप फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है उसके अंदर भी आपका पकड़ होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ नेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाओगे। भैया वहाँ भी इंटरव्यू होता है, डेमो होता है, आपके पढ़ने का तरीका देखा जाता है, तो भी कहीं ना कहीं आप सीखते हो जब आप इन एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पे कर रहे होते हैं। स्टूडेंट पीएसयूज की बात करी जाए तो इसरो है, IGCAR है, TIFR है, IISc बैंगलोर है, IVRI है या इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर अलग अलग जगह अलग अलग स्ट्रीम के बच्चों को यहाँ पे एलिजिबल करा जाता है। और वहाँ पे अगर आप चाहें तो आप इन सभी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर द CSIR नेट एग्जाम, अगर आप क्वालिफाई करते हैं उसके बाद। अगर साइंटिफिक ऑफिसर की बात करी जाए तो लाइक यहाँ पे एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एनालिसिस ग्रुप है या फिर सेंटर फॉर एयर बॉर्न सिस्टम है या फिर डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रोमेडिकल लेबोरेटरी है या फिर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ बायो एनर्जी एंड रिसर्च है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी जो कि DRDL है एंड डिफेंस साइंटिफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर्स है। ये अलग अलग है जहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अलग अलग नोटिफिकेशंस निकलते रहते हैं जिन पे आपको कहने के ध्यान रखने की जरूरत है। तो अगर आप नेट एग्जाम क्वालिफाई होते हैं तो बहुत सारी मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए यहाँ पे बन जाती है। और सबसे बेस्ट तो ये कि आप टीचिंग फील्ड में आपके लिए बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन यहाँ पे होता है, खास करके हायर एजुकेशन फील्ड के अंदर आप देखा जाए। देखो प्राइमरी एजुकेशन पे तो बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि बीएड करने के बाद एलिजिबल हो जाते हैं, पर अगर आप लाइक हायर एजुकेशन की बात करें तो वहाँ पे जितने भी कॉलेजेस हैं, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस अभी इंडिया में ओपन हो रहे हैं, प्लस यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी है प्राइवेट में। गवर्नमेंट की बात करी जाए तो गवर्नमेंट में बहुत सारी वैकेंसीज खाली है जहाँ पर हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट अभी काम कर रही है। तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत से कैरियर ऑप्शंस यहाँ पे बनते हैं अगर आप इस एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ क्वालिफाई करते हैं। अब बात करी जाए कि सर इस एग्जाम की तैयारी कब शुरू कर देनी चाहिए, तो अगर आप MSc प्रीवियस में हो तो इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको अपने बेसिक्स पे काम करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो स्टूडेंट MSc के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है तो BSc में भी आपने किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी अगर नहीं करी है, जैसे IIT एग्जाम की तैयारी नहीं करी या 11-12 में आपने JEE की तैयारी नहीं करी है और आप पहली बार इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कहने के आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल पे काम करने की जरूरत है। बच्चा इन एग्जाम्स की तैयारी करता है पर भूल जाता है कि यहाँ पे जो ओरिएंटेशन होता है थोड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपको डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लस ऐसे बहुत सारे लाइक कंसेप्ट्स होते हैं जो कि कहने के आपको आना ज़रूरी है। तो वो जब आप प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो वहाँ पे डेवलप होते हैं। जनरल एप्टीट्यूड जो कि 9, 10, 11, 12 के NCERT पे बेस्ड होता है, प्लस अगर कॉलेज लेवल की बात करी जाए तो उनके जो कंसेप्ट्स होते हैं, अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हमारे यूट्यूब पे बहुत सारे हमने वीडियोस अपलोड कर रखे हैं जहाँ पर आप अपने बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। पर उन बेसिक्स पे बेस्ड जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो कंसेप्ट्स आपको कहने के हमारे क्लासेस के अंदर मिलते हैं। तो हम लोग मैथ्स केयर पे CSIR नेट का कोर्स देते हैं, तो अगर आप चाहते हैं ज्वाइन करना तो आप अभी हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, क्योंकि जब आप पढ़ते हो कहने के किसी न किसी प्लेटफॉर्म के साथ तो आप 4 से 5 घंटे अपना समय दे रहे होते हैं वहाँ पे। आपको कहने कहीं माहौल मिलता है कि हाँ कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, क्या अप्रोच आप सीखते हैं, क्योंकि इस एग्जाम को करेक्ट करने के लिए आपका अप्रोच का होना भी ज़रूरी है, जो कि हम आपको इसके बारे में बताते हैं।
तो स्टूडेंट अगर आप यहाँ पे एमएससी फाइनल में है या एमएससी कर चुके हैं तो इस एग्जाम की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, गेट एग्जाम है, सेट एग्जाम है, अगर आप यूनिवर्सिटी में पीएचडी करना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस आपके लिए यहाँ पे बन जाते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इस एग्जाम की तैयारी आप हमारे साथ शुरू कर सकते हैं। इसमें हमारे कोर्सेज के बारे में बता दूं तो CSIR नेट जून 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी निकलने वाला है। 6,499 हमारी फीस है। अगर आप दिसंबर 2025 की तैयारी करना चाह रहे हैं 10,499 है। इसमें IDGM के कोर्सेज भी हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पर हम लाइव क्लास, रिकॉर्डेड एंड उसके बाद फाउंडेशन कोर्स है, DPP है, टेस्ट सीरीज है, ये सब हम आपको इन कोर्सेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप बात कर सकते हैं। सुनिए हमारी बुक्स है जो कि Amazon, फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है। एंड ये हमारा टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड पे अवेलेबल है। सुन कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। सुन CSIR नेट एग्जाम के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं कि मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या वेटेजेस है, उस पर हमने डिटेल वीडियो यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।